मेरा नाम मोनिका है। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मेरा जो विपस्सना का एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी और उसका और फीस क्या है और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसमें मील क्या प्रोवाइड होता है, उसके क्या बेनिफिट हैं और सभी हम आज देखेंगे। जैसे फर्स्ट डे टू थर्ड डे मतलब 3.5 तक तो मतलब आनापान चलता गया। जो सासों को आना जाना मतलब वही देखते थे कि 3 दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे थोड़ा बेचैनी टाइप का फील हुआ, क्योंकि मतलब पूरा मौन था, सब हम नोबल साइलेंस में चल रहे थे और जितना भी मतलब टोटल हम 10 to 12 आवर हमको बैठने की बिल्कुल आदत नहीं होती है। तो हम मतलब दिन भर बैठना तो पूरा मतलब पैर दर्द हो रहे हैं या बैक पेन हो रहा है, वो चलते ही गया 3 दिन तक कंटिन्यू। मतलब धीरे धीरे उसको मतलब कम होते गया, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन हुआ। बट मतलब जैसे फ्रस्ट्रेशन नहीं था, बट मतलब थॉट मतलब जो थॉट था, जो 5-6 दिन तक जितने थॉट थे मतलब बहुत ज़्यादा थॉट आने लगे। क्योंकि मतलब जैसे हम पास्ट में मतलब जैसे था मेरा एक्सपीरियंस कि हमें पास्ट में जाने लगे, क्योंकि फ्यूचर तो कुछ था नहीं। जैसे ही हम किससे बात नहीं कर रहे, न्यू कुछ थॉट नहीं आ रहे, बट जितने भी पास्ट थॉट थे, पास्ट लाइफ में जो भी हुआ, तो वही थॉट मतलब जैसी जो भीतर में जो थॉट है वही उमड़ के बाहर आने लगे। तो 3 डेज तक वही चलते गया। फिर बाद में 3.5 डे के बाद हमको विपस्सना दी गई। जो विपस्सना मतलब ये एक बहुत प्राचीन काल की साधना है जो गौतम बुद्ध ने बताए हैं। जो चीज़ है, जो जैसी है उसको वैसी ही देखना, कुछ काल्पनिक नहीं, कुछ इमेजिनेशन नहीं। जो भी भीतर में जो है, जो बॉडी में जितने भी संवेदनाएं हैं, जो भी सेंसेशन है, उसको वैसी ही देखना। तो वो 3.5 दिन के बाद हमारा विपस्सना स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो जैसे ही कि हम मतलब पूरे होल बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही हम ध्यान में हैं, हम मेडिटेशन में बैठे हैं, तो हमको पूरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है हेड टू टो। कि पूरा मतलब जो स्मॉल सेंसेशन होते हैं, स्टार्टिंग में तो स्मॉल सेंसेशन बिल्कुल फील नहीं होते, जो माइन्यूट सेंसेशन होते हैं वो फील नहीं होते हैं। बट जैसे हम बैठते हैं तो जो लेग मतलब भारी पड़ जाता है, या झुंझुनी आती है, या चींटी आ जाती है, और मतलब बैक पेन होता है, बैक पूरा हेवीनेस आ जाता है। और जितने भी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और हीट है, मतलब पूरे जो चारों एलिमेंट है जिससे हमारी बॉडी बनी है, जो वो पूरा फील होने लगता है। जैसे मतलब 4th, 5th और 6th डेज में वो धीरे धीरे मतलब फील आने लगता है। और उसके बाद जो 7 डेज में फिर धीरे धीरे मतलब विपस्सना जो रियलिटी है, मतलब इनर जो मतलब माइन्यूटली जो भी सेंसेशन है, वो धीरे धीरे हमको फील आने लगते हैं। जैसे वहाँ पे बताते हैं कि हेड टू टो आपको ऑब्जर्व करना है धीरे धीरे। जो जितने भी सेंसेशन होते हैं, जो स्मॉल सेंसेशन होते हैं, कि जैसे मतलब जैसी मतलब जैसे फेस पे जो छोटे छोटे मतलब मतलब कुछ ना कुछ तो हलचल चल रही है। जैसे हम छोटे हैं, छोटे से हम बड़े होते गए, तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में तो हो रहा है ना, तभी तो हम बड़े हो रहे हैं और हमारी इतनी बॉडी चेंजेस आ रही है, स्किन चेंजेस आ रही है, सब मतलब चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जो मतलब होता है, जो चल रहा है भीतर में, जो सेंसेशन है, वो धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के फिर 6 नाइट तो बहुत ज़्यादा थॉट आए थे मेरे को। फिर बाद में 7 डेज में जो थॉट थे वो टोटली मतलब वैनिश हो गए। फिर धीरे धीरे थॉट थे वो कम होते गए। फिर 7वें दिन 7 डेज जो मेरा था उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा। मतलब थॉट तो कम हुए बट थोड़ा कन्फ्यूज़ थी मैं, और जितने भी मतलब एलिमेंट पूरे फील हुए। और फिर 8वें दिन पूरी बॉडी मेरी मतलब जितनी पूरी बॉडी थी पूरी लाइट फील होने लगी। जैसे ही मैं मेडिटेशन करती थी तो ऐसा लगता था कि नीचे कुछ है ही नहीं, बस मैं हवा में बैठी हूँ, ऐसे फील होता था। बट ऐसे जरूरी नहीं है कि टोटल मतलब फुल डे आपको वैसे ही फील हो। मुझे भी मतलब 10 मिनट हो रहा है, फिर 15 मिनट नहीं हो रहा है, मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, कम ज़्यादा वो सेंसेशन होते रहते हैं। और फिर जितने भी जैसे 8 डेज में, फिर 8 डे में मुझे मतलब पूरे जो अंदर हमारे 7 चक्रा होते हैं, जैसे नीचे रूट चक्रा होता है, ऊपर हेड चक्रा मतलब क्राउन चक्रा होता है, हार्ट चक्रा होता है, थ्रोट चक्रा होता है और थर्ड आई। तो पूरे भी जितने भी चक्रा है वो मुझे फील होने लगे कि जैसे वो चक्रा पूरे जो व्हील की तरह मतलब फ्रिक्शन जैसे घूमते हैं, तो मतलब डाउन टू अप पूरे जितने भी घूम रहे थे वो मुझे फील होने लगे कि कैसे वो धीरे धीरे मतलब गोल गोल घूमते घूमते ऊपर आ रहे हैं। और मतलब जितने भी वो चक्रा थे मुझे फील आने लगे। और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में मुझे चक्रा फील आने लगे कि बहुत ज़्यादा मतलब 7 चक्रा तो बोलते हैं, और ज़्यादा चक्रा है, तो पूरे जितने भी चक्रास थे बॉडी के मुझे फील होने लगे। और पूरे जो मतलब इतना मेडिटेशन डीप गया मेरा कि जो इनर जो साउंड था, इनर वॉइस था, पूरा आवाज़ आने लगा कि अंदर कुछ मतलब चल रहा है पूरा। मतलब जो ऐसी जैसे कोई जो पाइप से आवाज़ आता है वैसे ही मुझे आवाज़ आने लगा था, पूरा फील हो रहा था 8 डे में। बट डे में थोड़ा फील हुआ, बट बीच में 9 डे में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी स्टार्टिंग में। फिर मैं मॉर्निंग का सेशन और मतलब नून तक मैं अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके वजह से मुझे फिर नून में फिर और बॉडी थोड़ी लाइट होने लगी।
बट उतना मतलब जो 8 डे का मेरा इतना एक्सपीरियंस था, जो माइनर सेंसेशन जो मैं इतना फील की वो उतना फील नहीं हुआ 9 डे में। फिर 10 डे में हमारा जो नोबल साइलेंस था, जो मौन आर्य मौन था वो ब्रेक हुआ। तो फिर उतना मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगता है, जितना जो 3-4 दिन कॉन्सेंट्रेशन था मेरा उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाया, बट था मतलब, बट इतना सेंसेशन जो 8 डे में जितना फील हुआ वो मुझे 10 डेज में उतना फील नहीं हुआ। और जो 10 डेज में था हमारा, फिर नोबल साइलेंस ब्रेक होने के बाद हमको मंगल मैत्री सिखाए, जो एक दूसरे से हमको अच्छे से प्यार से बात करना है, सबको मतलब मंगल कामनाएं देनी है, सबका मतलब जैसे बोलना है कि आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, मतलब जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए हमको सोचना है, ना कि स्वार्थ भावना के लिए, मतलब खुद के लिए नहीं। जैसे हम पास में मतलब पहले हम सोचते हैं कि मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, तो ये भावना छोड़ के हमको दूसरे के मतलब दूसरे का मंगल हो, दूसरों का अच्छा हो, ऐसी मतलब ये भावना हमको वहाँ पे सिखाते हैं। और लोगों से अच्छे से बात करना है, और मतलब सब लोग मतलब अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि 10 डेज ऑलरेडी मतलब पूरा सब लोग साइलेंस में रहते हैं। तो हमारा मतलब फाइनली हमारा जो मौन है, हमारा साइलेंस है, वो ब्रेक होता है, तो हम मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बात करते हैं। मेडिटेशन टाइमिंग की, तो वहाँ पे नॉर्मली 10 से 12 घंटा मेडिटेशन होता है, और सुबह मतलब वहाँ पे 4 बजे हमको उठना पड़ता है, और जो मेडिटेशन स्टार्ट होता है वो सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक रहता है। तो मतलब स्टार्टिंग में 2 आवर रहते हैं, फिर उसके बाद हमको बात लेना होता है, रेस्ट भी कर सकते हैं उस टाइम, और ब्रेकफास्ट मिलता है। फिर उसके बाद और 8 बजे से फिर 8 बजे से ग्रुप सिटिंग भी होती है, और मतलब पर्सनल मेडिटेशन भी होता है। जैसे 9 के बीच में हमारा 3 घंटे का मेडिटेशन होता है, उसमें जो गुरु गोयंका जी है उनका वीडियो चलता है, जो पूरे फुल डे का जो भी हमको मेडिटेशन पढ़ाते हैं उसी का डिस्क्लोजर रात को होता है, जो 1.5 घंटे का हमको वीडियो बताते हैं। फिर उसके बाद है मतलब हाँ, इसके बाद जैसे लोग पूछते हैं कि मतलब फ़ीस क्या है, तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है, हम ऐसे ही मतलब ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, बट कुछ फ़ीस नहीं रहता है, मतलब बट लास्ट डे पे हमको डोनेट करना पड़ता है, दान देना पड़ता है। तो मतलब फीस मतलब लोग पूछते हैं कि मतलब उनका क्या फ़ायदा है, वो फीस नहीं लेते तो उनका क्या फ़ायदा है। तो इसमें ऐसा रहता है कि उसमें मतलब अगर हम फीस दे के आते हैं तो हमें अहंकार की जो भावना है, ईगो है, वो आ जाएगा। जैसे हम कोई मतलब किसी भी जगह जो फीस दे के जाते हैं तो लगता है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, हम मतलब अपने से मतलब खुद से बोलते हैं कि हमको ऐसे नहीं मिला, वॉशरूम में ये नहीं है, या खाने में ऐसा चाहिए, ऐसा टेस्ट चाहिए, तो वो जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती है। जैसे वहाँ पे हमको मंक की तरह रहना पड़ता है। और जो भी हम डोनेशन देते हैं वो ऐसा नहीं है कि हम कितना 10 डेज रहे उसके लिए हम डोनेट करते हैं, ऐसा सोच के बिल्कुल नहीं देना है। जो भी डोनेट हमको जो खाना मिलता है वहाँ पे, वो जो पिछले जो कोर्स होता है उनके मतलब उन्होंने जो डोनेट किया उनका जो जितना डोनेशन आता है उनसे हम खाना मतलब हमको मिलता है वो खाना, और जितना हम डोनेट करेंगे वो आगे वाला जो शिविर होगा, आगे वाला जो कोर्स होगा विपස්සना का, उनको वो खाना मिलेगा, मतलब उनका जितना भी हमारा जो डोनेशन रहेगा वो उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी आगे वालों को। तो यही सोच के देना है कि हमको मतलब डोनेट करना है, डोनेशन की भावना आनी चाहिए, जो दान की भावना आनी चाहिए हम में, कि हमको आगे वाले मतलब किसी को मदद करनी चाहिए, मतलब जो पैसा है हम जितना भी जो भी डोनेशन करेंगे वो आगे वाले जो जितने भी मतलब लोग आएंगे, जो भी स्टूडेंट आएंगे, नए साधक आएंगे, नए साधिका आएंगे, उनको हेल्प करेगा। विपासना बिल्कुल भी कोई ट्रिप नहीं है, वैकेशन नहीं है, ये 10 दिन का फुल्ली कोर्स होता है, एक मेडिटेशन है, और वहाँ जाके हमको तपना पड़ता है। सुबह 4 बजे से उठ के 9 बजे तक कंटिन्यू, मतलब ब्रेक दे दे के 10-15 मिनट का बीच बीच में जो ब्रेक है वो ब्रेक छोड़ के हमको मतलब पूरा 10 to 12 आवर मेडिटेशन करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब घूमने चले या चलो जाके देखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी सोच के नहीं जाना है। पे लैंग्वेज क्या यूज़ होती है, तो लैंग्वेज को कोई इशू नहीं है, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चलती हैं। तो हिंदी और मतलब पहले हिंदी में बताते हैं वो, और बाद में इंग्लिश में बताते हैं। और फिर बेनिफिट क्या है, विपස්සना के बेनिफिट क्या है, जो मतलब मेरे को भी जो दिख रहे हैं, तो बेनिफिट जैसे मतलब हमको थोड़ा विज़न क्लियर होता है, हमको क्लैरिटी मिलती है, थोड़े फ्यूचर प्लान क्या हम अच्छे से सोच सकते हैं, और जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, और कामनेस मिलता है, पीस मिलता है, और मेंटल जो हेल्थ है हमारा इम्प्रूव होता है। जो भी स्ट्रेस लेवल है, जितना भी मतलब आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा मतलब मेंटली हम ज़्यादा सोचते हैं, मेंटली वर्क ज़्यादा है, फिजिकली नहीं है बट मेंटली ज़्यादा है, तो उसी को जो मेंटल स्ट्रेस है वो उससे कम हो जाता है, तो चिड़चिड़ाहट होती है वो भी कम होता है। और लिव इन प्रेजेंट, मतलब हम प्रेजेंट में मतलब रहने की थोड़ी हमको आदत पड़ जाती है। जैसे हम पहले कैसे ज़्यादा पास में रहते हैं या ज़्यादा फ्यूचर में रहते हैं, बट जब से मतलब मैं भी विपස්සना के बाद आई हूँ तब से थोड़ा सा मतलब मैं प्रेजेंट में रहने लगी हूँ। मिलता है फूड और खाना क्या मिलता है, तो वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन डाइट मिलता है। जैसे मॉर्निंग में 2 फ्रूट मिलेंगे हमको, मिल्क भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, और
कोई उपमा मिलता है, इडली मिलती है, ढोकला मिलता है, पोहा मिलता है। और खाने में और लंच में दो सब्जी रहती है, और राइस रहता है, रोटी रहती है, और दाल रहता है। और इवनिंग में फिर 5 बजे हमको फिर और चाय मिलती है, और कुछ और फ्रूट्स मिलते हैं। बट नाइट में डिनर नहीं मिलता। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है, कुछ बीपी या शुगर या कोई भी किसी की मेडिसिन चल रही है, कोई प्रेगनेंसी में भी आ रहा है, तो उनके लिए मतलब अगर हम मतलब बोलना पड़ता है वहाँ पे, तो वो फिर डिनर हमको प्रोवाइड करते हैं। विपसना, तो इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? तो ये गूगल में विपसना अगर मेडिटेशन डालते हैं तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जितने भी बिगर सिटीज़ है वहाँ पे सब में मेडिटेशन, जो विपसना मेडिटेशन सेंटर है वो ओपन हो चुके हैं। तो उसमें हम अपने नियर बाय सिटी मतलब चूज़ करना है। और मतलब अगर आपका फर्स्ट टाइम आप विपसना जा रहे हैं, तो आप मतलब 3 मंथ बिफोर ही अपना स्लॉट सिलेक्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड साधक के लिए भी वैकेंसी होती है और न्यू साधक के लिए भी होती है। तो आपको मतलब फिर उतना मतलब आपका सीट कंफर्म नहीं होगा। इसलिए आप मतलब अगर आपको जाना है तो 3 मंथ बिफोर ही अपना स्लॉट सिलेक्ट करिए। मेल आएगा कि आपका फॉर्म रिसीव हो गया है ऐसा। फिर उसके बाद एक वो नंबर देते हैं, उस पर हमको मैसेज करना पड़ता है, टेक्स्ट मैसेज करना पड़ता है, SMS करना पड़ता है कि मुझे ये वाले विपसना सेंटर में मतलब मैंने फॉर्म डाली हूँ, जो भी विपसना सेंटर का नाम है वो टेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका सीट कंफर्म हो गया है, तो आपको 15 डेज़ बिफोर 15 डेज़ आपको एक कंफर्मेशन का एक मैसेज आ जाएगा, मतलब व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा और मेल भी आ जाएगा कि आपका सीट कंफर्म हो चुका है। और अगर आपको नहीं जाना है, अगर कोई मतलब रीज़न की वजह से आपको नहीं, मतलब आपका पॉसिबल नहीं हो रहा है, कोई तबीयत ख़राब है या कोई भी रीज़न है, तो आप मतलब प्लीज़ आप पहले से उनको बता दीजिए। एक व्हाट्सअप नंबर उनका आता है उसी पे कि मेरा कंफर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के सीट कंफर्म नहीं होते हैं, बहुत लोग वेटिंग पे रहते हैं वहाँ पे। तो इसलिए पॉसिबल हो तो आप पहले ही बता दीजिए कि मेरा मतलब मैं नहीं आ सकती। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जो भी नीडी पर्सन है जिसको विपसना के बारे में जानना है, तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।